भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसमें करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने की जांच के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी गई। जब काफ़ी मेहनत के बाद दरवाजे खोले गए तो साइंटिस्टों की उस टीम के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में स्थित तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। यह मंदिर अपने आप में कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए बैठा है। कहते हैं इस मंदिर में टोटल 7 दरवाजे हैं, जिसमें से 7वें दरवाजे में जो खजाना है उसकी रक्षा नागलोक के नाग और अन्य कई देवता करते हैं। जिसने भी 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की या तो वह गुप्त तरीके से गायब हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। इस मंदिर के बारे में इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी आधुनिक लोग और आधुनिक सोच ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा सच में होता है। इसीलिए 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के एक एक कर 6 दरवाजों को खोल दिया गया। उन 6 दरवाजों में से जो मिला उसे देखकर पूरी दुनिया शॉक गई। उन दरवाजों में अरबों का खजाना पाया गया। जो पुरानी कहानियाँ लोगों ने सुनी थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन कहानी में 7 दरवाजे थे जिनमें से 6 दरवाजे ही अभी तक खुले थे। उस 7वें दरवाजे को खोला गया या फिर नहीं, ये हम जानेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। तिरुवनंतपुरम में स्थित यह भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोज दूर दूर से हजारों भक्त आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग पर रखा गया है। अब सवाल ये है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। उसके बाद में त्रावणकोर के राजाओं ने इसे बनवाया, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद इस शाही परिवार ने अपने आप को भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया और उनका जितना भी खजाना था उस खजाने को मंदिर के 7 तहखानों में छुपा दिया। इस मंदिर में हमें 7 तहखाने देखने को मिलते हैं, जिनमें से 6 तहखानों पर ताला लगा हुआ है, लेकिन 7वें तहखाने पर कोई भी ताला नहीं लगा हुआ। केवल दरवाजे पर नाग के 2 निशान दिखाई देते हैं। कहते हैं जिसने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा तो उसकी उसी समय नागों द्वारा मृत्यु हो जाएगी। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया जिसे उठाने पर आज भी सरकार पछतावा करती है। 2011 में सरकार द्वारा इस मंदिर के खजाने की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यही कहना था कि यदि भूलकर भी सरकार द्वारा इस दरवाजे को खोला गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन दरवाजों को खोलने का आदेश पारित कर दिया। कमेटी के सदस्य जब मंदिर के गर्भगृह के नीचे गए तो उन्होंने वहां 7 दरवाजे देखे। उन्होंने एक एक कर 6 दरवाजों को खोल दिया और उसके अंदर का नज़ारा देखकर उन सभी सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रत्न और कई हीरे जवाहरात मौजूद थे, जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। और आखिरकार अब बारी आई थी उस 7वें दरवाजे की। सभी को यही आशा थी कि जब 6 तहखानों में इतना खजाना मिल सकता है तो उस 7वें तहखाने में ऐसा क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस 7वें तहखाने पर कोई ताला नहीं लगा था। सभी लोगों का यही कहना था कि जिसने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा उसकी उसी समय मौत हो गई। कमेटी की उस टीम ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो ताला ना होने के बावजूद भी 10 से 15 लोग मिलकर भी
उस दरवाजे को नहीं खोल पाए। आखिरकार उन्हें शास्त्र का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र से इस द्वार को सील किया है और इस मंदिर के 7वें द्वार को केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र के जाप से खोल सकता है। इसीलिए कमेटी की उस टीम ने बहुत अच्छे पुजारी की व्यवस्था करी, जिसे अच्छी तरह से गरुड़ मंत्र आता हो। उस पुजारी ने गरुड़ मंत्र का जाप शुरू किया तो मंदिर में अचानक बहुत जोर से कंपन होने लगा। इस कंपन से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए और गरुड़ मंत्र बीच में रोकने के कारण उस पुजारी की दिल का दौरा पड़ने से उसी समय मृत्यु हो गई। यह नज़ारा देखकर वहाँ खड़े सभी कमेटी के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए और वे सभी लोग हार मानकर वहाँ से लौट गए। लेकिन इसके 2 दिन बाद जो खबर सामने आई उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कमेटी जो इस तहखाने की जांच के लिए आई थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की बिना किसी कारण के मौत हो गई और एक एक कर उस कमेटी के सभी सदस्यों के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आने लगी और आखिरकार सरकार को भी इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने पड़ गए और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद इस 7वें दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस 7वें दरवाजे को खोलना चाहा उसे किसी न किसी प्रकार की अनहोनी का सामना करना पड़ा। तो यह था भगवान पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें।